स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनुसर मैथ क्लासेज में। चलिए बच्चा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन चल रहा है बेटा रिवीजन कोर्स का डे 4। इससे पहले डे 1, डे 2 और डे 3 में हमने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर 1 का रिवीजन कंप्लीट हो गया था, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टाइप्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे आपको बताए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। अगर मेरे को लगता है कि कुछ क्वेश्चंस और देने चाहिए इंपॉर्टेंट टाइप्स, वो भी आ सकती है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा बेटे, ठीक है, आज या कल में। चलते चैप्टर 2 की तरफ, पॉलिनोमियल। एक्चुअली ये वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था अभी, और फिर मैंने बैक जाकर देखा तो वो वीडियो लेक्चर ऑन ही नहीं हो रखा था वो वीडियो लेक्चर ऑन ही नहीं हो रखा था। कैमरा लगाया, आके स्टार्ट हो गया, बैक जाके देखा तो वो ऑन ही नहीं था, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने लिखवाई थी। चलो वैसे बता देता हूं, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी वैसे भी। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में जानते बेटा पॉलिनोमियल है क्या। अब आपको तो पता है कि सर पॉलिनोमियल हमने पढ़ रखा है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, सारी 3x के प्लस 5x प्लस 6, ये सारे पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में जरूरत क्या क्या है बेटे। एक तो वेरिएबल, सर वेरिएबल क्या है, सर वेरिएबल की पावर क्या है और उसका कोफिशिएंट क्या है। ये तीन चीजें पॉलिनोमियल के अंदर आती है। तो मैंने वो ही डिस्कस किया था पॉलिनोमियल में। सर लेट x बी ए वेरिएबल, मैंने माना कि सर एक तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जरूरत होती है, एंड n इज ए नॉन नेगेटिव पावर ऑफ x। नॉन नेगेटिव क्या होती है बेटे, जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो। तो मतलब जो x की पावर होगी ना वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पॉलिनोमियल में अगर x की पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, समझ रहे ना। किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव मिल गई तो हम कहेंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो कह रहे हैं कि जो x की पावर होगी वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। आगे चलते हैं। a0, a1, a2 डॉट 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 an, ये सारे क्या है, ये सारे कांस्टेंट नंबर है। और ये कांस्टेंट नंबर क्या कहलाएंगे आगे चल के, कोफिशिएंट। जो वेरिएबल के आगे लगे हुए मिलते हैं वो कोफिशिएंट है। एनी कांस्टेंट है तो देन एनी एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, तो कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का होगा, कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का होगा उसको हम बोलेंगे बेटे इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2। कंफ्यूज मत हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये n क्या बेटे पावर है, ये पावर देखो एक एक कम होती जा रही है, या n है या एक कम हो गई, फिर यहाँ पे एक कम होगी, ऐसे करते जाएंगे और लास्ट में क्या मिलेगी आपको, सिर्फ कांस्टेंट टर्म मिलेगी, वेरिएबल फॉर्म नहीं मिलेगी। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, ऐसे मिलेगी और कुछ भी नहीं है। हम कहेंगे सर जनरली स्टार, ये रिमार्क है आपका, ये रिमार्क है। जनरली जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है उसको हम डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं और किससे डिनोट करेंगे, px से। पॉलिनोमियल को gx से भी कर सकते हैं, hx से भी कर सकते हैं, fx से भी कर सकते हैं और एक्सेट्रा और भी कोई हो तो वो भी लिख सकते हैं। rx रिमाइंडर हो गया, है ना, ऐसे। तो हम कहेंगे सर देयरफॉर, इसका अभी तक कोई नाम नहीं था, मैंने इसके आगे px लगा दिया तो क्या बन गया सर, पॉलिनोमियल इन x बन गया। तो इट मींस जो राइट में एक्सप्रेशन मिलेंगे वो x वेरिएबल में मिलेंगे, x वेरिएबल में। अगर मैं यहाँ py लिखता हूं तो राइट में जो एक्सप्रेशन मिलेगा आपको वो y वेरिएबल में मिलेगा। सिंपल सा है, ठीक है ना, तो ज्यादा कोई बात नहीं है। अच्छा जी, अब बात करते हैं सर इसके अंदर जो ये फर्स्ट है हाईएस्ट पावर, देखो सबसे हाईएस्ट पावर इसकी है, इसकी पावर तो एक कम है, फिर इसकी पावर एक और कम है, ऐसे कम करते हुए तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे। तो जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी, जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी ये वाली है, उसको बोलेंगे हम लीडिंग टर्म। आल्सो जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होगा, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, उसको हम बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। फिर मैंने एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल इन ए पॉलिनोमियल px, ये पॉलिनोमियल मैंने दी थी। हाईएस्ट पावर आपको देखो लग रही होगी सर ये हाईएस्ट पावर है, बाकी तो इससे कम है। तो जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी उसको हम बोलेंगे क्या, लीडिंग टर्म। आल्सो जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसका जो कोफिशिएंट होगा 3, वो 3 क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट। इतना मैंने अभी आपको बताया था, प्लीज इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अच्छे अच्छे पॉइंट है सारे, काम आने वाले पॉइंट है, आगे चल के ये भी काम आएंगे।
ठीक है, अब डिस्कस करेंगे कि सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन सी होती है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ना। डिग्री एक्चुअल में एक्सपोनेंट बोल दो या पावर बोल दो, है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पहले तो मैं समझा देता हूं आपको हिंदी में कि सर जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना, वो इसकी डिग्री होती है। लेकिन अब इससे बात नहीं बनने वाली, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन में डेफिनेशन भी आ सकती है, डेफिनेशन आ सकती है डिफाइन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को डिफाइन करो तो हम कहेंगे सर इफ px इज एनी पॉलिनोमियल। मैंने कहा कि सर px कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे यहां पास, और इन किसके अंदर, x के अंदर। मैंने यहां पे x यूज किया वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल किसके अंदर मिलेगी, आपके x के अंदर मिलेगी। या y है तो यह y मिलेगा, यहां z है तो यहां z मिलेगा। तो मैंने कहा सर px कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास x के अंदर, तो कोमा देन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो हाईएस्ट पावर होगी ना बेटे वेरिएबल की, इज किन के अंदर बेटा, इन px के अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसा आपको याद रखना है। एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा है कि सर px कोई भी पॉलिनोमियल आपके सामने हम रख देंगे, उस पॉलिनोमियल को अच्छे से चेक करना है और चेक करके पता लगाओ कि हाईएस्ट पावर क्या है। जो भी हाईएस्ट पावर होगी ना, वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। एग्जाम्पल आपके सामने है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही बता दोगे, सर फर्स्ट मैं ले रहा हूं px बराबर 3x माइनस में x क्यूब प्लस में x स्क्वायर। दूसरा एग्जाम्पल सर px बराबर x की पावर 4 प्लस में 7x प्लस में 9। तीसरा एग्जाम्पल px बराबर x प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 7। चौथा एग्जाम्पल px बराबर x की पावर 3 माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 6x। अब कहोगे सर पहले ही पॉलिनोमियल को चेक करो, पॉलिनोमियल है, यस चेक कर लो, सारी पावर पॉजिटिव है, ठीक है। हम कहेंगे सर मैंने चेक किया और पता लगाया कि ये 3 हाईएस्ट पावर है, तो मैं बोलूंगा इज ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 3। ये इसकी डिग्री है। तो हम कहेंगे सर ये वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री इज 3, या ऑफ डिग्री, इसके बाद डायरेक्टली बोल दो 3। इसकी डिग्री कितनी है, 3। हम क्या बोलेंगे सर इसके हाईएस्ट पावर तो मेरे को 4 नजर आ रही है, 4 से बड़ी कोई नहीं है, तो मैं बोलूंगा सर ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री क्या है इसकी, 4 है सर, बिल्कुल 4 है। सर इसकी हाईएस्ट पावर तो मेरे को 2 नजर आ रही है, तो हम कहेंगे सर ये भी पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री की है, 2। अच्छा सर इसकी हाईएस्ट पावर तो 3 है, तो हम कहेंगे सर इज ए पॉलिनोमियल, ये कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री कितनी है इसकी, 3। इस तरीके से आपको चेक करना है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, और इसी डिग्री के बेस पर डिफाइन होती है टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसी डिग्री के बेस पर डिफाइन होती है टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। मींस लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी। अब वही डिस्कस करने वाले हैं अभी हम, ठीक है ना, वही डिस्कस करेंगे अपन। चलिए फिर बात करते हैं 1 बाई 1, यहीं समझा देता हूं ना बेटा। तो टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, चलो यहां ले लेते हैं अपन साफ साफ।
टाइप्स ऑफ ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की टाइप हम पढ़ेंगे, पोलिनोमियल की टाइप हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है बेटा लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। नंबर 2 पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नंबर 3 पे है क्यूबिक पोलिनोमियल। चलिए सर ठीक है। और नंबर 4 पे स्पेसिफिक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कई बार पूछ लेते हैं कि सर जीरो पोलिनोमियल क्या होती है, जीरो पोलिनोमियल क्या होती है। दो अलग अलग वर्ड है, जीरो पोलिनोमियल और एक होता है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल वो चीज अलग है, वो भी बताऊंगा, है ना। और सर एक चीज और होती है कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसमें भी माइनर सा ही डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है ना। अभी अभी मैंने बताया कि सर डिग्री का पता कर लो कि डिग्री क्या होती है, तो हम कहेंगे सर पोलिनोमियल को चेक करो और पोलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर हो ना वो उसकी डिग्री होती है। फिर मैंने कहा कि डिग्री के बेसिस पर ही ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल डिफाइन होती है। तो मतलब जिसकी जैसी डिग्री उसका वैसा नाम। क्लियर हो गया, जिसकी जैसी डिग्री उसका वैसा नाम। तो लीनियर से स्टार्ट करते हैं भैया। तो नंबर 1 पे है तो हम कहेंगे सर ऐसी पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो। तो मैं कह देता हूं सर हाईएस्ट डिग्री HD, हाईएस्ट डिग्री जिसके अंदर 1 हो तो हम कहेंगे वो कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। सर जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी उसको हम बोलेंगे सर क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होगी उसको बोलेंगे सर हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहां से पता कर लो सर इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो सर इस पोलिनोमियल का नाम, इस पोलिनोमियल का नाम क्या है, मैं बोलूंगा सर क्यूबिक पोलिनोमियल है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी उस पोलिनोमियल का नाम क्या होगा, क्यूबिक। सर इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो इस पोलिनोमियल का नाम, इस पोलिनोमियल का नाम क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नाम होगा इसका। सर इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है सर, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इसकी डिग्री 2 है, तो इसका नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सर इसका नाम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसकी हाईएस्ट पावर सर 3 है, इसका नाम क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। और आप कहोगे सर एक ऐसा एग्जांपल और दे दो, px बराबर यहां मैंने दे दिया सर 2x माइनस 7, 2x माइनस 7। इसमें सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो सर इसका नाम होगा लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। चलो जी ठीक है, बात करते हैं सर इन दोनों की, इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल, मैं कोई भी पोलिनोमियल लिख दूं और पोलिनोमियल लिख दिया मैंने 7, कोई भी मैंने पोलिनोमियल लिख दिया, यहां पोलिनोमियल लिख दी बेटे मैंने माइनस के 7, कोई भी मैंने पोलिनोमियल लिख दी और यहां पोलिनोमियल लिख दी माइनस के 71, ये 73 लिख दो, चाहे 173 लिख दो बेटा, चाहे माइनस के 72 लिख दो, कोई भी नंबर लिख लो, कोई भी नंबर लिख लो। तो हम कहेंगे सर कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है, तो जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 हो, या जिसमें वेरिएबल ही ना हो, जिसमें वेरिएबल भी ना हो, केवल कांस्टेंट नंबर हो, चाहे कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा उसको हम बोलेंगे सर कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। तो सर जीरो पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, तो हम जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे जिसमें स्पेशल 0 होगा, जिसमें स्पेशल 0 होगा उसको हम बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। जिसमें कांस्टेंट एग्जैक्टली 0 होगा, 0 के अलावा कोई भी नंबर ना हो उसको हम बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल, बिल्कुल। और 0 के अलावा मैं कह दूं 1,
जीरो के अलावा मैंने कह दिया पी एक्स बराबर 1, तो वो 1 क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सर सारी चीजें क्लियर हो गई, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई, कोई भी डाउट नहीं है सर, बिल्कुल सही है। आगे चलिए, तो चलिए फिर जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं ना। चलिए बेटा आगे चलते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा कि सर वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन पता है कैसा मिलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल आपको दी जाएगी पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के दे दे बेटा 6, इस तरीके से। और फिर आपसे बोलेगा कि एट x इजिकल टू 1, इस पे निकालो एट x इजिकल टू 1। तो हम क्या कहेंगे सर, सॉल्यूशन में हमारे पास जो पॉलिनोमियल दी गई है वो पॉलिनोमियल हम लिखेंगे सर एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। हम सर हमारे पास ये पॉलिनोमियल है और हमें वैल्यू जो निकालनी है वो इसी पॉलिनोमियल की निकालनी है, लेकिन वैल्यू निकालनी किस पे है, x इजिकल टू 1 पे। तो सिंपल सा क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में कहीं भी आपको वेरिएबल x दिखाई दे तो वो x रिप्लेस हो जाएगा 1 से। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे p1 लिखा जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सर 1 की पावर 3 माइनस में 6, 1 की पावर 2 प्लस में 5 इंटू 1 और प्लस में सर 6। ये हमने वैल्यू निकाल दिए इस पॉलिनोमियल की किस पॉइंट पर, 1 पे। तो सर 1 की कितनी भी पावर कर लो आप 1 ही रहेगा, माइनस 1 की पावर 2 1 ही रहेगा और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, प्लस में 5 रहेगा सर ये, सर प्लस में 6। और आप ऐसा कीजिए सर इसको कैंसिल कर दीजिए बिल्कुल, और 5 और 1 क्या आएगा 6। तो हम कहेंगे सर इस पॉलिनोमियल की, इस वाले पॉलिनोमियल की इस वाले पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। तो हम क्या कहेंगे सर, देयरफॉर 6 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इजिकल टू 1। तो हम कहेंगे सर जो 6 है वो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की किस पॉइंट पर, 1 पर। तो इसी तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की किसी भी पॉइंट पर। वो जो वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा वो कोई भी रियल नंबर दे सकता है, 0 भी दे सकता है, -1 भी दे सकता है, -2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है बेटा, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। एक अगला पॉइंट आता है बेटा कि सर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है सर, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है ये बता दो। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हम क्या कहेंगे, हमसे बोला जाएगा आगे क्वेश्चन में फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सर ये क्या चीज है, क्या चीज है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो एक्चुअल में होता क्या है किसी भी पॉलिनोमियल का, है ना। तो हम कहेंगे सर ए रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी प्लस का, माइनस का, अंडर रूट का, डेसिमल का, फ्रैक्शन में, कैसा भी नंबर हो सकता है ना, उसको बोलेंगे रियल नंबर। रियल नंबर कौन सा होगा, जो सर पॉजिटिव नंबर भी हो, नेगेटिव नंबर भी हो, अंडर रूट में भी हो, डेसिमल में भी हो, फ्रैक्शन में भी हो, जीरो खुद भी हो नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, तो वो होता है सर रियल नंबर। तो कोई भी रियल नंबर ए, ये मैंने माना ए, अब ये ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हम कहेंगे सर जो आपका रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर ए है, इस रियल नंबर ए को मैं कहूंगा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इफ कब कहेंगे, यदि मैं इस ए को पॉलिनोमियल का नाम दे दूं बेटे, पहले मैं पॉलिनोमियल का नाम क्या दे दिया, px दे दिया। अगर मैं इस वाली वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखता हूं वेरिएबल की जगह पे, वेरिएबल कौन था, x था,
तो मैंने क्या कहा सर, इस पोलिनोमियल में वेरिएबल जहां पे x आ रहा है ना, वहां पे ये नंबर a रख के देखो। अगर a रखने से इसकी राइट हैंड साइड का आंसर 0 आता है, इस राइट हैंड साइड का आंसर क्या आता है, 0 आता है, तो देन हम कहेंगे सर a इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे ये पोलिनोमियल हमें दी गई थी, ये पोलिनोमियल हमें दी गई थी, मैंने लिख दिया। अब हमें चेक करना होता, चेक करो क्या ये x इजिकल टू 1, ये 1 कौन है, ये 1 आपका a है, ये 1 क्या है आपका a है। चेक करना है क्या ये 1 इस पोलिनोमियल का 0 है। तो हमने क्या किया, ये 1 भर के देखा यहां पर, है ना, वेरिएबल x की जगह पे भर के देखा, इसका आंसर क्या आया, 6 आया। आना क्या चाहिए था, 0, तो 0 तो नहीं आया। तो मैं कहूंगा सर 1 इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो हम कहेंगे सर ये 1 इस पोलिनोमियल का 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आई, आ गई। एक एग्जांपल और देख लो सर, एग्जांपल दो हमें तो तब समझ में आएगा। तो px दे दिया बेटे मैंने x की पावर 3 माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में दे दिया बेटे मैंने 5x या 4x दे दिया और प्लस में दे दिया 1। ये निकालना है। अब कह रहा है कि सर अब चेक करके बताओ, अब चेक करके बताओ ये 1 x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1 इस पोलिनोमियल का 0 है या नहीं, यानी ये 1 0 है या नहीं। तो हम क्या कहेंगे सर, आप x की जगह 1 रख के देखो, x की जगह 1 रख के देखो, तो यहां हम 1 रख के देखेंगे सर, यहां हम 1 रख के देखेंगे सर, यहां भी हम 1 रखेंगे और ये तो है ही 1। सर इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा सर 6, इसका आंसर आएगा सर 4, इसका आंसर आएगा 1। सर ये 1 प्लस 4 प्लस 5 मिलके हो गया सर 6 माइनस 6, ये क्या हो गया सर 0 आंसर आ गया। तो हम कहेंगे सर 0 आंसर आ गया, तो क्या कहेंगे सर ये 1 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, 1 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, ये 1 0 है इस पोलिनोमियल का। बिल्कुल सर, अब बिल्कुल समझ में आ गया टॉपिक। तो किसी भी पोलिनोमियल का 0 कौन होता है, कब होता है, क्या होता है, वो सारी चीज पता चल गई सर हमें। तो हमें चेक करना है क्या ये 1 इस पोलिनोमियल का 0 है। तो हम उस 1 को उस पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रख के देख लेंगे, वेरिएबल की जगह रख के देख लेंगे, यहां मैंने रख के देख लिया। अगर सोल्व करने पर इसका आंसर 0 आ गया तो मैं इस 1 को बोलूंगा यस 1 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है बेटा, ये था बेटा आपका स्मॉल इंट्रोडक्शन पोलिनोमियल का। जहां तक मेरा अंदाजा बेटे आपको ये सारे टॉपिक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। कल हम बात करेंगे बेटे फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, है ना, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, उसके रूट कैसे निकालते हैं, कैसे इसके फैक्टराइज करते हैं, वो सारी चीज मैं कल बताऊंगा आपको। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा उससे नेक्स्ट डे कि सर किसी भी पोलिनोमियल को किसी अनोदर पोलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं, उसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, वो सारे क्वेश्चन। तो आपको सर ये टॉपिक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो भैया उसी चीज का तो मैं रिवीजन करा रहा हूं, लेकिन रिवीजन होगा अब केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, ये आएंगे बेटा, ठीक है ना। तो वही सिलेबस पढ़ेंगे तो वही तो क्वेश्चन रिपीट होंगे, लेकिन अब मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराऊंगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रकम थोड़ी सी चेंज हो सकती है, टर्म थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होंगी कि क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। तो जल्दी से बेटा नोट कर लीजिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेक्चर है, मजा आएगा बेटा। कल मिलते बेटा एक और एनर्जेटिक लेक्चर के साथ, तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू सो मच।